Hello dear student, myself Ashish Singh, Science Faculty from Praxis Vidyapeeth, Rudoli Basti. Dear student, in this lecture we will cover the state changing of matter. सबसे पहले हम इस लेक्चर में स्टेट चेंजिंग ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे आगे की टॉपिक हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस कर ली है कि मैटर होता क्या है, मैटर की स्टेट बेसिकली कितनी होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। लेकिन मैं फिर से एक बार आपकी जानकारी के लिए रिकैप कर देता हूँ कि मैटर होता क्या है। सबसे पहले मैटर में मैंने आपको बताया था कि अ सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास इज कॉल्ड द मैटर। सबसे पहले ये बात मैंने आपको बताई है। उसके बाद मैंने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर आर आल्सो डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स। फर्स्ट हमारा सॉलिड एंड सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस, ये हमको पता है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो मैटर थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता था उसमें हम सॉलिड को कैसे समझते थे कि सॉलिड है, लिक्विड को कैसे समझते थे, गैस को कैसे समझते थे, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब इस लेक्चर में हम केवल ये समझेंगे कि स्टेट चेंजिंग ऑफ मैटर है क्या, स्टेट चेंजिंग ऑफ मैटर होता कैसे है, इसके बारे में हम समझेंगे। स्टेट चेंजिंग ऑफ मैटर होने के लिए, किसी भी मैटर के स्टेट में चेंजिंग होने के लिए बेसिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है टेम्परेचर और प्रेशर। ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जिनकी वजह से किसी भी मैटर के स्टेट में चेंजिंग होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किसी भी मैटर के स्टेट में चेंजिंग होती कैसे है। यहाँ पे देखिए, इस व्हाइट बोर्ड पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सॉलिड, सॉलिड का मैंने कंपैरिजन आइस से किया है। यहाँ पे आप देखिए लिक्विड, लिक्विड का कंपैरिजन मैंने किसके साथ किया है, वाटर के साथ किया है। इधर गैस, और गैस की कंपैरिजन मैंने किसके साथ की है, स्टीम के साथ की है। भाप जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में भाप बोला जाता है, जो जब हम भोजन बनाते हैं तो ऊपर गैस के फॉर्म में जो ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में, उसको हम भाप बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में स्टीम बोला जाता है। अब हम ये समझते हैं कि जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये जो भी चीज़ें दी गई हैं, इसमें स्टेट चेंजिंग होता कैसे है। सबसे पहले हम समझते हैं, सब ये सारा खेल दो ही चीज़ों का है, सारा का सारा खेल दो चीज़ का है। पहला टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर। लेकिन हम इस लेक्चर में केवल इतना समझेंगे कि स्टेट चेंजिंग होता कैसे है। मैं इस लेक्चर में बेसिकली टू टर्म का यूज़ करूँगा, टू टर्म, और वो जो दो टर्म होंगे, वो दो टर्म हमारे कौन कौन से होंगे, उन्हीं टर्म का हम बेसिकली यूज करेंगे। 2 पॉइंट्स यहाँ पे मैं पॉइंट दे दे रहा हूँ, 2 पॉइंट यूज करेंगे। पहला पॉइंट हमारा ये होगा, जो दोनों पॉइंट्स हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर में, वो हम यूज करेंगे। पहला हीट एंड सेकंड कूल, ये दो पॉइंट हम ज़्यादा यूज करेंगे, एक हीट का और दूसरा कूल का, ये दो पॉइंट्स हम ज़्यादा यूज करेंगे। अब सबसे पहले देखिए, हीट और कूल का मतलब क्या है। यहाँ है जो टेम्परेचर, यहाँ TEM, टेम्परेचर को हम मोर करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, और नीचे वाले में जहाँ पे कूल है वहाँ टेम्परेचर को हम लेस कर देंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे। यहाँ पे देखिए एक इफेक्ट तो भी हम पढ़ेंगे केवल टेम्परेचर का, मैं बताऊंगा प्रेशर का भी क्या इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए हीट और कूल टर्म हम इस्तेमाल करेंगे। अब समझेंगे कि कैसे क्या होता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मीन्स जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, तो वो क्या होता है, मीन्स कि आइस को अगर हम हीट कर दें तो वाटर में बदल जाएगा। अगर हम आइस को क्या करें, हीट कर दें, तो वाटर में बदल जाएगा, मीन्स लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और इसी लिक्विड को अगर हम कूल कर दें, ठंडा कर दें, तो फिर वो सॉलिड में बदल जाएगा, ये भी आपको पता है। फिर यहाँ देखिए लिक्विड गैस में बदलता है, तो फिर इसको हम हीट करते हैं, फिर इसको हीट किए, और सेकंड जो नेक्स्ट स्टेप है वो कूल है। गैस को हम कूल करेंगे, सिस्टम को हम कूल करेंगे, तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम समझते हैं कि यहाँ पे होता कैसे क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, मीन्स जब सॉलिड को हम गर्म करते हैं, मीन्स आइस को जब हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो वो धीरे धीरे लिक्विड में चेंज होने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। दूसरी चीज, जब हम क्या करते हैं, लिक्विड को कूल करते हैं तो आइस में चेंज होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं, उसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। चलिए इधर हम आते हैं लिक्विड, लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो गैस में चेंज होता है, इसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन, इसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। यहाँ पे फिर देखिए इस पॉइंट को तो हमने वेपोराइजेशन बोल दिया। और उसके बाद
जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जब गैस हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वो कैसे कन्वर्ट होता है, जब हम गैस को क्या करते हैं, भाप को ठंडा करते हैं तो वाटर में फिर बदल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। मतलब थोड़ा सा हिंदी में अगर हम बात करें तो ये हिमांक होता है, ये गलन होता है, ये वाष्पन होता है और ये संघनन होता है। मतलब कंडेंसेशन को हिंदी में संघनन बोला जाता है, वेपराइजेशन को बोला जाता है वाष्पन, इसको एक नाम और एक टर्म और यूज़ किया जाता है, बॉइलिंग टर्म यूज़ किया जाता है। बेसिकली बॉइलिंग टर्म यूज़ किया जाता है, यहाँ पे बॉइलिंग भी कर सकते हैं आप अगर करना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे देखिए, ये जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने की प्रोसेस को मेल्टिंग हम बोलते हैं, इसको हिंदी में गलन बोला जाता है, गलना बोला जाता है किसी भी चीज़ का मेल्ट होना। फ्रीजिंग का मतलब होता है हिमीकरण, किसी टेम्परेचर पर ये चीज़ होती होगी। अब आपको ये पता चल गया कि स्टेट में चेंजिंग होता कैसे। बेसिकली जब हम किसी चीज़ को हीट या कूल करते हैं तो उसकी स्टेट में क्या होती है, चेंजिंग होती है, और उसको हम एक डिफरेंट नाम से जानते हैं। जैसे मेल्टिंग हो गया, इवापोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, फ्रीजिंग हो गया, ऐसे नाम से हम उनको जानते हैं। तो स्टेट चेंजिंग का पर्टिकुलर एक नाम हो गया। जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने की प्रोसेस का, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने की प्रोसेस को हम क्या बोल दिया, मेल्टिंग बोल दिया। लिक्विड का गैस में चेंज होने की प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, वेपोराइजेशन बोल दिया। फिर क्या, गैस का फिर लिक्विड में चेंज होने की प्रोसेस को हमने कंडेंसेशन बोल दिया। लिक्विड का फिर सॉलिड में चेंज होने की प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, फ्रीजिंग बोल दिया। तो ये हमारी बेसिकली स्टेट चेंजिंग ऑफ मैटर की प्रोसेस थी। थोड़ा सा हम एक पॉइंट समझेंगे, इवापोरेशन क्या होता है। यहाँ एक टर्म हम छोटा सा टर्म समझेंगे कि इवापोरेशन होता क्या है। इवापोरेशन प्रोसेस पे थोड़ा सा हम बात करेंगे इस लेक्चर में कि इवापोरेशन होता क्या है। आपको हम बता दूं, इवापोरेशन और वेपोराइजेशन दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा। इवापोरेशन एक अपनी स्पेशल टॉपिक्स है और जो हमारा वेपोराइजेशन है वो एक अलग टर्म है। सबसे पहले हम इवापोरेशन समझते हैं। जैसे इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं इवापोरेशन को समझने के लिए। रियल लाइफ एग्जांपल से हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये होता क्या है। आप जानते हैं कि जैसे ठंडियों की अपेक्षा गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। जब भी आप कपड़े को बाहर सुखाने के लिए रखते हैं तो आप देखते हैं कि जो हमारे कपड़े होते हैं वो ठंडी की अपेक्षा गर्मी में जब धूप तगड़ी होती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं ठंडी की अपेक्षा। रीज़न क्या होता है, ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसीलिए होता है कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारा लिक्विड होगा वो क्या होगा, गैस के फॉर्म में इन्वायरमेंट में चला जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, कपड़ा जल्दी सूखेगा। टेम्परेचर घटेगा, कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा। रीजन क्या है, वेपोराइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्लो पड़ जाएगी, और वेपोराइजेशन की प्रोसेस स्लो पड़ जाएगी तो वो हमारा जो वाटर होगा वो गैस के फॉर्म में इन्वायरमेंट में नहीं जाएगा। इसलिए हमारे कपड़े के सूखने की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। और ज़्यादा कैसे होती है, ज़्यादा ऐसे होती है जब सनलाइट उस पर तेज़ी से पड़ता है तो इवापोरेशन की प्रोसेस होती है। जो हमारे लिक्विड होते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल, वो धीरे धीरे वेपोराइज होकर गैस के फॉर्म में इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, जिससे हमारा कपड़ा आसानी से सूख जाता है। तो दिस प्रोसेस भी ऑल्सो नोन एज द इवापोरेशन। सिमिलरली ऐसे ही हम वाटर साइकिल के बारे में भी पढ़ते हैं। वाटर साइकिल में भी हमको यही चीज़ बताई जाती है कि वाटर होता है, इवापोरेशन प्रोसेस के द्वारा वो क्या होता है, वाटर हमारा भाप के रूप में ऊपर जाता है। फिर कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, फिर वही वाटर लिक्विड के फॉर्म में फिर अर्थ पे आता है, फिर इवापोरेशन की प्रोसेस चलेगी। कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलती रहती है, इसीलिए हम इसको वाटर साइकिल बोलते हैं। तो ये होता है इवापोरेशन टर्म का मतलब। और इस चीज़ों से रिलेटेड जो मैंने बातें आपको इस लेक्चर में बताई कि सॉलिड लिक्विड में कैसे बदलता है, लिक्विड गैस में कैसे बदलता है, उसको हम बोलते क्या है बेसिकली, इस लेक्चर में हमने इतनी चीज़ें कवर की। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक्स।